शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर को केंद्रीय सुरक्षा बलों ने घेरा है, चौकसी बढ़ा दी है और कोलकाता पुलिस की टुकड़ियां भी वहां पहुंच गई हैं। और टीएमसी का आरोप है ममता बनर्जी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अब यहां पर मैंने ममता बनर्जी के अगेंस्ट में सायोनी घोष की तस्वीर क्यों लगाई वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, पर सबसे पहले आप ये जान लीजिए उस कांड के बारे में जिसने पश्चिम बंगाल में बवाल मचा दिया है। चलिए जल्दी से आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। मैं टेलीग्राफ को कोट कर रहा हूं। बॉडी ऑफ माइनर गर्ल रिकवर्ड एट बरुईपुर, मॉब लिंचेस मैन अक्यूज्ड ऑफ रेप एंड मर्डर। 11 या 12 साल की उम्र बताई जा रही है एक नाबालिग बच्ची की, जिसकी रेप के बाद हत्या कर दी गई। एक आरोपी को गुस्साई भीड़ ने लिंच कर दिया, उसकी जान ले ली और बाकी आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन इसके बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए और शुभेंदु अधिकारी को मृतक बच्ची के पिता से बात करनी पड़ी। यह भरोसा दिलाना पड़ा कि सबके खिलाफ कठोर एक्शन होगा, जो भी अक्यूज्ड हैं। तब जाकर उसके पिता ने भीड़ से कहा कि आप गुस्साइए मत। लेकिन इसके बाद ममता बनर्जी कहती हैं मैं जाऊंगी बरुईपुर और पीड़ित परिवार से मिलूंगी। तभी पता चलता है कि ममता बनर्जी के घर को, उनके निवास स्थान कालीघाट, उनके घर को बंगाल पुलिस और सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवानों ने घेर लिया। कई टुकड़ियां वहां डिप्लॉय कर दी गई और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवानों का वहां पहुंचना, इसको टीएमसी ने कहा कि ममता बनर्जी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, उनको घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं टीएमसी के नेता क्या कह रहे हैं और कैसे इस कांड में कम्युनल एंगल है। सबसे ज्यादा जो फिक्र की बात है, मामला कम्युनल है, इसलिए शुभेंदु अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन, शुभेंदु अधिकारी की सरकार, इनके हाथ पांव फूले हुए हैं। आइए देखिए, यहां टेलीग्राफ कोट कर रहा है कई जगहों पर जिस बच्ची के साथ इस नृशंस कांड को अंजाम दिया गया है उनकी उम्र 12 साल है, कई जगह 11 साल है। अब टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक 11 साल की बच्ची थी जो कि लापता हो गई। बाद में पता चला कि उस बच्ची के साथ रेप हुआ है और उस बच्ची की जान ले ली गई है। यह घटना बरुईपुर की है जो कि साउथ 24 परगना में आता है। अब ये जो इलाका है बरुईपुर, ये कालीघाट से, जहां ममता बनर्जी का आवास है, वहां से मुश्किल से 25 किलोमीटर दूर है। द गर्ल्स बॉडी वॉज फाउंड स्टफ्ड इन अ सैक इन सूर्यपुर हाट एरिया दिस मॉर्निंग, ट्रिगरिंग अ प्रोटेस्ट बाय लोकल्स हु ब्लॉक्ड द बरुईपुर जॉयनगर रोड। अब उसके बाद सड़कें जाम की जाने लगी, टायर जलाए जाने लगे, यातायात पूरा रोक दिया गया। अब इसमें अ मैन वॉज बीटेन टू डेथ बाय एंग्री लोकल्स on the accusation of his involvement in the girl's death। एक शख्स को गुस्साई भीड़ ने पीट कर मार दिया। अब ये देखिए, एक रिपोर्ट आई, इतनी भीड़ जुटी है और यहां कुछ सुरक्षा बलों के जवान भी दिख रहे हैं। अब इतनी भीड़ जुटी है, 4 इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग द प्राइम अक्यूज्ड हैव बीन ऑलरेडी अरेस्टेड। सीएम शुभेंदु अधिकारी हैज स्पोकन द विक्टिम्स फादर, ये मैंने आपको बता दिया। अब महुआ मोइत्रा क्या कर रही है? महुआ मोइत्रा ममता बनर्जी के आवास के बाहर की तस्वीर शेयर कर रही हैं और कह रही हैं 7 बार के सांसद, कैबिनेट मंत्री, 3 बार की मुख्यमंत्री को आपने हाउस अरेस्ट कर रखा है और इसलिए ताकि वो बरुईपुर ना जाने पाए, पीड़ित परिवार से न मिलने पाए। शेम बंगाल गवर्नमेंट। ये महुआ मोइत्रा का अपडेट है। अब एक और देखिए, ये रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, जरा इनसे देखते हैं क्या है। हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट इन फ्रंट ऑफ रेजिडेंस ऑफ ममता बनर्जी एंड अभिषेक बनर्जी, यानी अभिषेक बनर्जी के आवास को भी पुलिस और सीएपीएफ के जवानों ने, उनकी टुकड़ी ने घेर लिया है। ममता बनर्जी वॉज रिपोर्टेडली प्लानिंग टू विजिट बरुईपुर फॉलोइंग द एलिज्ड रेप एंड मर्डर ऑफ अ माइनर। टीएमसी क्लेम्स फॉर्मर सीएम इज अंडर हाउस अरेस्ट। अब एक और खबर देख लीजिए। Security was heightened outside the residence of former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee with central forces deployed ahead of her proposed visit to Baruipur in South 24 परगना। यानी ममता बनर्जी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और डेरेक ओब्रायन, टीएमसी के राज्यसभा सांसद, ये क्या कह रहे हैं? Alarming visuals from the same lane outside the homes of Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee in Kalighat
Why are central forces being deployed to restrict freedom of movement and confine them to their homes? ये कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को बाहर क्यों नहीं निकलने दिया जा रहा, उनको घरों में कैद क्यों रखा जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में सायोनी घोष की तस्वीर क्यों दिखाई थी। चलिए उसकी एक बड़ी वजह बताता हूं। सायोनी घोष का ये एक्स अकाउंट है, जिसको ट्विटर अकाउंट भी कहते हैं। 8 जून के बाद सायोनी घोष ने कुछ पोस्ट नहीं किया है। 8 जून के बाद, ये वीडियो जब मैं शूट कर रहा हूं 5 जुलाई है, करीब करीब 1 महीने में सायोनी घोष का कोई पोस्ट नहीं है। लेकिन कुछ घंटे पहले सायोनी घोष एक्स पर एक पोस्ट करती हैं। अब जरा देखिए इस पोस्ट को, जो सायोनी घोष ने कुछ घंटे पहले लिखा। जब आप इस पोस्ट को पढ़ेंगे तो आप सब समझ जाएंगे कि मैंने इस वीडियो में ममता बनर्जी वर्सेस सायोनी घोष ऐसा क्यों आपको दिखाया था। देखिए सायोनी घोष क्या लिखती हैं। I strongly condemn the heinous incident targeting a minor girl in बरुईपुर सूरतपुर एरिया में। इन्होंने कहा कि मैं इस नृशंस हत्याकांड की, बलात्कार के बाद हत्या एक नाबालिग बच्ची की, उसकी कड़ी निंदा करती हूं। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी से बात की है और उन्होंने मुझसे कहा कि वो पर्सनली इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी ने सायोनी घोष को कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, एसआईटी बना दी गई है और अब वो पीड़ित परिवार के टच में है और न्याय होकर रहेगा। आई थैंक हिम फॉर टेकिंग प्रॉम्प्ट एंड नेसेसरी एक्शन। इतना बड़ा और इतना शर्मनाक एक कांड होता है और उसके बाद सायोनी घोष सामने आती हैं शुभेंदु अधिकारी को बधाई देने के लिए कि आपने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और आपने मुझसे कहा कि आप पर्सनल लेवल पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आप किसी को छोड़ेंगे नहीं, न्याय होगा। ये सायोनी घोष बताने आई हैं। As the member of parliament representing Baruipur, I will put forth all these matters in writing to CM Bengal in particular and asking for all possible support toward the victim family will be my priority. इन्होंने कहा कि चूंकि क्षेत्र है, इलाका इनका, इन्होंने कहा कि मैं पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करूंगी और मैं इसके लिए शुभेंदु अधिकारी से बात करूंगी। एट द सेम टाइम इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट रूल ऑफ लॉ मस्ट प्रिवेल एज मॉब हिस्टीरिया हैज नो प्लेस इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। सायोनी घोष ने कहा कि ये जो तनाव फैला रहे हैं और ये जो मॉब कल्चर है, क्योंकि एक अक्यूज्ड को भीड़ ने मार दिया, ये भी खबर टेलीग्राफ की मैंने आपको बता दी, मॉब लिंचिंग हो गई उसकी। सायोनी घोष ने कहा कि मॉब लिंचिंग मत करिए, सिविलाइज सोसाइटी है, इसमें इसकी कोई जगह नहीं है। टेकिंग द लॉ इनटू वंस ओन हैंड इज अनएक्सेप्टेबल एंड डिजर्व्स टू मेट विद स्ट्रिक्ट एक्शन। अगर आप कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और इस तरह की बातें इन्होंने लिखी है। अब ये सायोनी घोष वो सायोनी घोष तो नहीं है जो बीजेपी के खिलाफ हमले करती थी। इतना तो साफ हो चुका है, आप भी जानते हैं कि एनसीपीआई नाम की एक गुमनाम सी पार्टी में ये 20 बागी सांसदों ने विलय कर लिया। उन 20 बागी सांसदों में एक नाम जादवपुर की लोकसभा एमपी सायोनी घोष का भी है। अब सायोनी घोष एक्टिव होना, आप सोचिए, पिछले 8 जून को उन्होंने एक्स पर कुछ लिखा था। क्या इसके बीच में पश्चिम बंगाल में अपराध नहीं हुए? सायोनी घोष का ये ट्वीट, वो भी एक तरह से ये ट्वीट इसलिए है कि शुभेंदु अधिकारी ने तनावपूर्ण स्थिति को बहुत अच्छे से हैंडल किया है, यह सायोनी घोष बताना चाहती हैं। और जो ममता बनर्जी का बागी खेमा है यानी टीएमसी का, अब वो सायोनी घोष को आगे कर रहा है कि तुम इस मामले में स्टैंड लो, आगे आओ, ताकि अगर जब कभी इन फ्यूचर ममता बनर्जी के काली घाट वाले आवास के बाहर सुरक्षा बलों की भीड़, जो कि उनको बरुईपुर जाने से रोक रही है, वो हटती है, वो भीड़ छटती है और ममता बनर्जी बरुईपुर जाती हैं, तो सायोनी घोष भी रेडी रहे बरुईपुर विजिट के लिए। क्योंकि जो रिबेल हैं, जो बागी हैं, उनके पास भी एक चेहरा होना चाहिए जो ये बता सके कि पीड़ित बच्ची का सबसे बड़ा हमदर्द कौन है, पीड़ित परिवार के साथ सबसे तन मन धन से कौन खड़ा है
और कौन केयर करता है बंगाल की? यह बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी ने जैसे ही कहा कि मैं जा रही हूं बरुईपुर, उनको हाउस अरेस्ट, ये टीएमसी का आरोप है, हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो आने वाले दिनों में आपको ममता बनर्जी वर्सेस सायोनी घोष देखने को मिले बरुईपुर में, तो चौंकिएगा नहीं। इसकी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। सायोनी घोष को अब कोई डर नहीं, क्योंकि सायोनी घोष ने इंस्टा पर लिख दिया था, अब मैं एक ऐसी यात्रा पे हूं जहां मैं ही अपना मुकद्दर लिखूंगी, मेरा मुकद्दर कोई और नहीं लिखेगा। आई एम द ऑथर ऑफ माई ओन स्टोरी, ये सायोनी घोष ने सोशल मीडिया पर कहा है। तो क्या वो दीदी के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ चुनौती बनकर मैदान में आएंगी? ये बड़ा सवाल है। और एक चीज मैं बता दूं, इन सवालों के बीच ये मत भूलिएगा कि एक 11 साल की मासूम, कुछ लोग उसका बलात्कार करते हैं, उसकी जान ले लेते हैं। उसे न्याय का हक होना चाहिए।